नमस्कार दोस्तों। प्रोस्टेट कैंसर आदमियों का सबसे कॉमन कैंसर है और अगर ये अर्ली स्टेज पे ठीक टाइम पे डायग्नोस हो जाए तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी। ये एक बड़ी सेफ सर्जरी है, लेकिन फिर भी हर पेशेंट को सर्जरी के नाम से डर लगता है। मैं डॉक्टर आशीष सब्रवाल, प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट और रोबोटिक सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी की रिकवरी के बारे में फुल डिटेल्स दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी हम डा विंची रोबोट के साथ करते हैं। रोबोटिक टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है कि छोटे छोटे होल्स के साथ हम लोग पूरी सर्जरी कर सकते हैं। कोई मेजर कट नहीं होता, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। जो विजन होती है वो 3D मैग्नीफाइड विजन होती है और मूवमेंट 360 डिग्रीज होती है, जिससे कि हम सूचरिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट नर्व्स हैं यूरिन कंट्रोल की और इरेक्शंस की, वो सब हम बचा सकते हैं। इस सर्जरी में पूरा का पूरा प्रोस्टेट, उसके साथ सेमिनल वेसिकल्स और साथ के लिम्फ नोड्स, ये सारा कुछ निकालते हैं। ये सर्जरी फुल एनेस्थीसिया में होती है। पेशेंट को पूरा सुला देते हैं, तो सर्जरी के टाइम तो पेशेंट को बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि उसकी सर्जरी भी हो रही है। जब उठेगा उसको थोड़ा डिसओरिएंटेशन होती है पेशेंट को ये नहीं पता चलेगा कितने टाइम तक एनेस्थीसिया में थे, अभी क्या टाइम हुआ है दिन का, अभी कहाँ लेटा हुआ है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि मतलब आप अभी एनेस्थीसिया से रिवर्स करा गया है तो मतलब सब कुछ ठीक है, इसीलिए आपको रिवर्स किया हुआ है। किसी भी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन के टाइम पे हम पेशेंट को रिवर्स नहीं करते, उसको मैनेज करके ही रिवर्स करते हैं। तो अगर आप अभी उठे हुए हैं, आपको एनेस्थीसिया रिवर्स कर दिया, तो मतलब कि सक्सेसफुल हो गई आपकी सर्जरी, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। सर्जरी ख़त्म करने के बाद पेशेंट्स को हम लोग रिकवरी में लेके जाते हैं। रिकवरी में 3-4 घंटे रखते हैं। उसको रोज़ मॉनिटरिंग करते हैं कि पल्स, बीपी, वाइटल सब पैरामीटर्स ठीक हैं कि नहीं है। पेशेंट का एक यूरिन कैथेटर लगा होता है और पेट में एक एब्डोमिनल ड्रेन लगा होता है। काफ़ी पेशेंट्स को इमीडिएटली सर्जरी के बाद ऐसे सेंसेशन होती है कि यूरिन पास नहीं हो रहा, या रेक्टम में काफ़ी पेन हो रही होती है, डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है। तो वो सब आराम से पेन किलर्स से ठीक हो जाता है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हम लोग पेन किलर्स पेशेंट्स को सर्जरी के इमीडिएटली बाद और अगले 2-3 दिन तक देते रहते हैं, जिससे कि ज़्यादा पेन ना होए। उसके बाद पेन ना के बराबर हो जाती है। पेशेंट अपना नॉर्मल चलना फिरना, सारे नॉर्मल काम ईजिली कर सकता है। पेशेंट को 4 घंटे के बाद रूम में शिफ्ट कर देते हैं। रूम के अंदर जब आप पहुंचेंगे तो एक कैथेटर लगा होगा और पेट में एब्डोमिनल ड्रेन लगा होगा। एक दिन बेड रेस्ट रखते हैं, अगले दिन सुबह पेशेंट को वॉक कराते हैं, पेशेंट को एक्सरसाइजेस कराते हैं, और जब वो स्टूल पास कर ले और गैस पास कर ले उसके खाने को देते हैं। खाने में नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यूजली सर्जरी में ब्लड लॉस ना के बराबर है, तो कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट को कभी भी आईसीयू में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 3-4 दिन के बाद जब वो स्ट्रॉन्ग फील कर रहा होता है उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट को जब डिस्चार्ज करते हैं, कैथेटर के साथ डिस्चार्ज करते हैं, और ये जो कैथेटर है सर्जरी के तारीख से 7 से 10 दिन के बाद निकल जाता है। डिस्चार्ज के बाद पेशेंट अपने घर के सारे काम कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए। पेशेंट्स को बीच में हम लोग एक बारी देखते हैं, उस टाइम इनको कीगल एक्सरसाइज, जिससे जल्दी यूरिन कंट्रोल आए, वो वाली एक्सरसाइजेज सिखाते हैं ताकि वो पेशेंट शुरू कर सके और उनका यूरिन कंट्रोल जल्दी आए। उसके बाद जब 7 से 10 दिन के बाद आते हैं, उस टाइम कैथेटर निकाल देते हैं। उनकी उस टाइम तक बायोप्सी रिपोर्ट आ गई होती है। बायोप्सी रिपोर्ट डिस्कस करते हैं और साथ में उनको यूरिन कंट्रोल की और इरेक्शंस की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। पहले 1 महीने के लिए पेशेंट सारे काम कर सकता है, लेकिन ज़्यादा भारी भरकम काम, स्विमिंग के लिए जाना, रनिंग, जॉगिंग, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। 1 महीने के बाद सारे काम कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये तो इमीडिएट रिकवरी की बात हो गई। और मेन चीज़ जो प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी के बारे में होता है कि यूरिन कंट्रोल कितनी जल्दी आ जाएगा, और दूसरा इरेक्शंस की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो देखिए, हम लोग जब सर्जरी करते हैं रोबोटिक से, तो हम लोग नर्व स्पेयरिंग सर्जरी करते हैं। नर्व स्पेयरिंग मतलब जो यूरिन कंट्रोल और इरेक्शंस की नर्व्स हैं उनको हम बचा देते हैं और सिर्फ प्रोस्टेट को और कैंसर को बाहर निकालते हैं। साथ में हम लोग एमनियोटिक नर्व रैप भी लगाते हैं। एमनियोटिक नर्व रैप एक मेम्ब्रेन होती है जो हम नर्व्स के ऊपर लगा देते हैं सर्जरी के बाद। उससे ग्रोथ फैक्टर्स, स्टेम सेल रिलीज होते हैं, जिससे कि नर्व्स के फंक्शन की रिकवरी जल्दी होती है, जिससे कि यूरिन कंट्रोल और सेक्सुअल फंक्शन की रिकवरी भी जल्दी होती है। साथ में पेशेंट्स को हम लोग कीगल एक्सरसाइज समझाते हैं, जिससे कि मसल स्ट्रांग हुए, और इरेक्शंस के लिए भी पिनाइल रिहैबिलिटेशन के लिए वैक्यूम थेरेपी और मेडिसिन देते हैं। यूजली जो यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है वो 2 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाती है। कई लोगों की ज़्यादा टाइम के लिए भी चल सकती है यूरिन की प्रॉब्लम, लेकिन 99% पेशेंट्स की यूरिन कंट्रोल पूरा हो जाता है, चाहे किसी का 10 दिन में हो, चाहे किसी का 1 महीने में हो, चाहे किसी का 3 महीने में हो। और दोस्तों, आपको एक और चीज़ समझनी चाहिए कि ये रिकवरी जो है, इसके लिए ये नहीं कि आपने रोबोटिक सर्जरी करा ली और कहीं से भी करा ली तो ये ठीक हो जाएगा। जो सर्जन्स प्रॉपर्ली ट्रेंड है, जिन्होंने प्रॉपर्ली फेलोशिप करी है और देखा है कि कैसे ठीक से सर्जरी होती है, उन्हीं से आपको सर्जरी करानी चाहिए। जो लोग ये सर्जरी रेगुलरली करते रहते हैं
और उनसे कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। मैं यूएस में 3 साल था, 2008 से 2011, और इन 3 सालों में मैंने बहुत सारी रोबोटिक सर्जरीज में ट्रेनिंग करी है और इसीलिए मेरे रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। It's an advanced system. Dr. Shish is well organized. Any patient who has got a problem with the prostate, maybe prostate enlargement, maybe prostate cancer, maybe anything, you contact Dr. Shish, you'll have the best attention. And I'm convinced you'll have the best treatment you can ever have in the world with Dr. Shish. On second post-operative day, he was doing well. He was walking independently and eating all normal food. We discharged him on second post-op day. Today, he is 5 days out of his surgery. He is feeling well and he is flying back to Uganda today. Today, his histopathology report has come. It shows that the prostate cancer is totally removed out of the body and Dr. Bernard is cancer-free. अगर आपको भी प्रोस्टेट कैंसर है और आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।